चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमारे पास दो वृत्त है। एक वृत्त ऐसा है जिसकी जो त्रिज्या है वो कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की। तो हमने यहाँ पर एक वृत्त ड्रॉ किया और हमने माना कि ये जो हमारा वृत्त है इसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। और हमारे पास दूसरा वृत्त है और ये जो दूसरा वृत्त है इसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा कि ये जो वृत्त हैं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो वृत्त 5 सेंटीमीटर वाला है और जो वृत्त 3 सेंटीमीटर वाला है ये आपस में एक दूसरे को इस बिंदु और इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी, अब इनका ये जो केंद्र है इनके केंद्रों के बीच की दूरी हमें कितना दिया गया है। देखिए इसका केंद्र ए हो गया और इसका ये जो केंद्र है केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक के अगर हम लोग दूरी की बात करें तो ये दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग इस वृत्त की त्रिज्या को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने इसकी त्रिज्या को ड्रॉ कर लिया। ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई और त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इसकी त्रिज्या भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए इस वृत्त की त्रिज्या को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और ये त्रिज्या हमारी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस वृत्त और इस वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा देखिए कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। ए क्या है, यही हमारी उभयनिष्ठ जीवा बनेगी। क्या होगी, उभयनिष्ठ जीवा। यही हमारी क्या होगी, उभयनिष्ठ जीवा होगी। और हमें इसी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या करनी है, बतानी है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमें जो जो दिया उसको राइट कर लीजिए। इसकी जो त्रिज्या है वो कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। आगे अब आप लोग देखिए ये जो लंबाई है, केंद्रों के बीच की जो दूरी है हमें दिया गया है। और कितना दिया गया है केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो इतना पूरा हमारा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें जो जो दिया है उसको राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। दिया है दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर हैं, 3 सेंटीमीटर हैं। और क्या दिया है, इनके जो केंद्र हैं केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर। राइट कर लीजिए, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें निकालना क्या, हमें ज्ञात क्या करना है, देख लीजिए। ज्ञात करना है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई।
और ये जो हमारी उभयनिष्ठ जीवा है इसको हम नाम दे देते हैं क्या, इसको हमने नाम दिया P और इसको हमने नाम दिया Q। और यहाँ पे हमने R राइट कर दिया, यहाँ पे ये जो जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है इसको हमने R नाम दिया और इसको हम O नाम दे देते हैं, इसको हमने O डैश कहा। और देखिए तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका हल देखते हैं क्या होगा। इसका हल देखिए क्या होगा। हमें जो जो दिया है हमने उसको राइट कर लिया, हमें ज्ञात क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए हमने रचना करनी है, हमने जो रचना करी हम उस रचना को भी लिख देते हैं। हमने क्या रचना किया, हमने जो रचना करी उस रचना को लिख दीजिए। हमने क्या रचना करी, तो हमने O को P से मिलाया, O को P से मिलाया, जो हमारा O डैश था O डैश को भी हमने P से मिलाया, O डैश को P से मिलाया। और हमने क्या किया लिखिए, तथा जो हमारा PQ है हमने उभयनिष्ठ जीवा PQ खींचा। उभयनिष्ठ जीवा PQ खींचा। चलिए अब हम लोग इसकी उत्पत्ति देते हैं, उत्पत्ति क्या हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए, ये हमारी क्या है, यहां से ध्यान से देखिए, ये हमारी जीवा है, ये क्या है, ये जीवा है और ये क्या है, त्रिज्या है। हमने माना कि ये जो हमारा त्रिज्या OR है वो परपेंडिकुलर है किस पर, PQ पर। तो लिखिए OR क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, PQ पर। तो OR परपेंडिकुलर PQ। अब जब हमारा OR परपेंडिकुलर PQ है, ये हमारा क्या है, R है। जब हमारा OR परपेंडिकुलर PQ है तो क्या हो जाएगा, ये जो OR है PQ को दो बराबर भागों में काटेगा, समविभाजित करता है। थ्योरम आप लोग समझिए, जैसे कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है और ए वृत्त का क्या है, केंद्र है, और ए क्या है, वृत्त की जीवा है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब होता है, ध्यान से सुनिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि जो हमारी जीवा है वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर ए जो हमारा OR है वो क्या है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया किस पर, PQ पर। तो ये जो OR है PQ को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। लिखिए यहां से जो हमारा PR है बराबर हो जाएगा QR के, PR बराबर हो जाएगा किसके, QR के। क्यों बराबर होगा, लिख दीजिए, क्योंकि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब जीवा को
समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो स्टूडेंट्स यहां से देखिए क्या हो गया, ए वाला जो हमारा भाग है वो बराबर हो गया इस वाले भाग के, तो इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। चलिए अब हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो हमारी दूरी है, देखिए ये जो हमारी डिस्टेंस है, मैं आपको दिखा दूं, यहां पर आप लोग देखिए यहां से यहां तक की जो हमारी दूरी है, इसको हमने क्या मान लिया, x माना। अब जब a हमारा x हो गया तो इतना कितना हो जाएगा, देखिए इतना कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स। समझ गए स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक देखिए इस वाले त्रिभुज में देखिए ए जो हमारा ओ आर है, ओ आर को हमने एक्स माना, तो हमारा ओ डैश आर कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी ओ से ओ डैश की लंबाई कितनी है, 4 है, तो इतना हमारा 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अब यहां से देखिए ए हमारा क्या है, पी ओ आर, लिखिए त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या होगा, आप लोग ध्यान से सोचिए, अब ए हमारा कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक समकोण बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में हमारी पाइथागोरस थ्योरम से के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप लोग देखिए हमारा क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का जो हमारा स्क्वायर होता है, कर्ण क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हमारा बराबर किसके हो जाएगा, ओ आर स्क्वायर के, लिख दीजिए ओ आर स्क्वायर प्लस किसके बराबर होगा, पी आर स्क्वायर के, तो यहां पर लिख दीजिए पी आर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25, और ओ आर कितना है, यहाँ पे देखिए ओ आर हमारा 4 माइनस, ओ आर हमारा कितना एक्स है, यहाँ पे हमने एक्स माना है, तो ओ आर का वैल्यू आप यहाँ पे एक्स रख दीजिए। आगे देखिए अब यहाँ पे पी आर है, इस पी आर को देखिए, तो पी आर की लंबाई तो हमें पता नहीं है, तो पी आर को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, पी आर का स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, पी आर का स्क्वायर। चलिए अब यहां से इसको हम मान लेंगे क्या, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोग इस वाले त्रिभुज में देखेंगे पी पी ओ डैश आर में, लिखिए समकोण त्रिभुज पी ओ डैश आर में, अब पी ओ डैश आर में क्या होगा, यहाँ पे देखिए अब ए वाला जो हमारा त्रिभुज है वो क्या है, समकोण है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, तो बच्चों इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, आप लोग एक बात समझ जाइए, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। अभी आप लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इसमें समझेंगे कि जो थीटा होगा, थीटा हमारा यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, जो भी थीटा होगा,
थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और जो भुजा बचती है वो हमारी आधार होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाता है, जो हमारा कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जब हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो कर्ण का स्क्वायर हमारा बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। यही हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो यही इसमें अप्लाई कर दीजिए आप। तो कर्ण ए है तो यहाँ पे जो हमारा 3 का स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बराबर किसके होगा, यहाँ पे देखिए 4 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे राइट कर दीजिए पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको ओपन कर दीजिए तो ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 चौक 8x माइनस 8x प्लस पी आर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास इतना आ गया। चलिए और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, चलिए इसको आप इस तरफ भेज दीजिए, इसको आप इस तरफ भेजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो इसको आप लिख दीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है, समीकरण नंबर 3 9। अब ये जो हमारा समीकरण 2 है, समीकरण 3 है, समीकरण 2 और 3 को हम लोग हल करेंगे। लिखिए समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग अब ध्यान से सोचिए। जब हम लोग 2 में से 3 को घटा देंगे तो हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, चलिए हम लोग देखते हैं, हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए हम लोग 2 में से 3 को घटाते हैं तो यहाँ पे लिखिए 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। 2 में से 3 को हम लोग क्या लिख कर रहे हैं, घटा रहे हैं, लिखिए घटाने पर घटा दीजिए। यहाँ पे है 9 तो 9 लिख दीजिए। इस 16 को आप इस तरफ लेकर के आइए तो प्लस 16 है माइनस 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 16 राइट कर दीजिए। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या है पी आर स्क्वायर, ऐसा है। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट देखिए अब क्या होगा, अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग घटा रहे हैं। तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह हमारा बदल जाता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग पहले। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं, यहाँ पे तो लिख लीजिए 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, और 9 में से 16 घटाएं कितना हो जाएगा, देखिए -16 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा -7। तो यहाँ पे आप -7 राइट कर दीजिए। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8x प्लस क्या है पी आर स्क्वायर। अब हम लोग घटा रहे हैं तो घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस वाला क्या होगा प्लस होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब आप लोग देखिए +7 25, 25 7 कितना हो जाएगा 32। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या है पी आर स्क्वायर पी आर है, तो ए इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है 8x, तो 8x इज इक्वल टू 32। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 के 8, 8 चौक 32। x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया।
अब ये जो x का मान है, इस x के मान को हम लोग कहाँ पर रखेंगे? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान आप रख दीजिए, तुम्हें पी आर मिल जाएगा। तो x का मान रखिए, देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण यहाँ पे इस वाले समीकरण में रखेंगे, 2 में रखिए, लिखिए समीकरण 2 में x बराबर 4 रखने पर, तो x बराबर 4 रख दीजिए। देखिए क्या होगा, यहाँ पे रखिए 25 प्लस 4 चौके क्या हो जाएगा, 25। तो देखिए क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 4 चौके क्या हो जाएगा, 16, और प्लस में क्या है, पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर राइट कर दीजिए, और आगे इस 25 को इधर भेजिए, 16 को इधर भेजिए, क्या हो जाएगा, 25 में से 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9। 9 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पी आर का वैल्यू 3 आ गया। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमारा पी आर है, पी आर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप लोग चित्र पे चलिए, देखिए पी आर हमारा है कहाँ, यही हमारा पी आर है, यही हमारा पी आर है, और ये हमारे पास क्या आ गया, 3। तो लिखिए पी आर इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया है। और स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था कि ये जो ओ आर है, ए पी क्यू को क्या कर रहा था, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा था। आप लोग यहां से देख भी लीजिए, यहां से जो हमारा पी आर है वो बराबर किसके, क्यू आर के। पी आर बराबर किसके, समीकरण 1 से देखिए पी आर बराबर है क्यू आर के। तो यहां पर आप लोग देखिए, लिख दीजिए समीकरण 1 से पी आर हमारा बराबर है क्यू आर के। तो जब पी आर इज इक्वल टू 3 है, तो क्यू आर इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 3। क्यू आर इज इक्वल टू 3। अब आप लोग यहां से देखिए, हमें यही पूरी लंबाई बतानी थी। तो हमारा पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू हमारा बराबर हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर के। तो पी आर का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पी आर का वैल्यू हमारे पास 3 आया है, तो यहाँ पे 3 राइट कर दीजिए। और क्यू आर का वैल्यू देखिए कितना आया है, क्यू आर का वैल्यू भी 3 आया है, तो यहाँ पे 3 राइट कर दीजिए। 3 + 3 कितना हो गया, 6। और यही हमारे पास क्या आ गया, उभयनिष्ठ जो हमारी जीवा है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमारे पास कितना आ गया है, 6 सेंटीमीटर। तो इसको राइट कर लीजिए। अब यहाँ पे ए हमारे पास 3 था, ए 3 था, तो 3 3 कितना हो गया, 6। तो ए जो हमारी उभयनिष्ठ जीवा है, इस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमारे पास कितना सेंटीमीटर आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमने विधिवत सॉल्व किया। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।